बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, फिजियोलॉजी में लेक्चर नंबर 45 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 45 में हमने बात करनी है क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स की। तो हार्मोन्स को पहले हम क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ प्रोडक्शन कि कौन से ग्लैंड से या कौन सी जगह से हार्मोन पैदा हो रहा है। तो इस बेस पे हम देखते हैं कि कौन से ग्लैंड से कौन से हार्मोन पैदा होते हैं। तो जस्ट इनके नाम हैं, तो इनकी डिटेल जो है अगले लेक्चर्स में आएगी। तो पहले देखें, अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे दिमाग में है और इसके दो रीजन्स होते हैं, ये इसके दो पार्ट्स कह लें। एक इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है और दूसरे को हम कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ से कितने हार्मोन निकलते हैं। यहाँ से पहला हार्मोन ग्रोथ हार्मोन निकल रहा है जो हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है। दूसरा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड ग्लैंड पे जाके एक्ट करता है। और तीसरा एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, ये एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर जाके एक्ट करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये फॉलिकल्स को डेवलप करवाता है। इस तरह ये प्रोलैक्टिन हार्मोन और फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये आपको बताया आगे। ये जो जिसको हम कहते हैं एग जो ओवरी से बाहर आता है, ओवुलेशन में हेल्प करता है LH। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो ही हार्मोन निकलते हैं, एक हम ADH कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ये हमारी बॉडी में जो पानी है, ठीक होगा, जैसे पानी कम होता है तो ये निकलता है और फिर ये किडनी के ज़रिए क्या करता है, कंसनट्रेटेड यूरिन बनाने में हेल्प करता है। मतलब ये हमारी बॉडी में पानी की मिकदार को मेंटेन रखता है। ऑक्सीटोसिन ये डिलीवरी में हेल्प करता है, ठीक है। जो नया पैदा होना बेबी है उसकी जो डिलीवरी है वो ऑक्सीटोसिन की वजह से होती है। और फिर देखें एड्रीनल ग्लैंड होता है, तो उसके भी दो लोब्स होते हैं, एक एड्रीनल कोर्टेक्स है, दूसरा एड्रीनल मेडुला है। तो एड्रीनल कोर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, कोर्टिसोल हार्मोन निकल रहा है और एंड्रोजन ये सेक्स हार्मोन्स हैं, ठीक है। तो ये निकल रहे हैं। और एड्रीनल मेडुला से दो हार्मोन निकलते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। इनको एपिनेफ्रिन को हम एड्रीनालिन भी कहते हैं और नॉर एपिनेफ्रिन को हम नॉर एड्रीनालिन भी कहते हैं। थायराइड ग्लैंड से ये देखें तीन हार्मोन निकल रहे हैं, एक को हम थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं T4, क्योंकि इसमें आयोडीन के जो हैं वो 4 एटम्स होते हैं। तीसरा ट्राईआइडोथेरोनिन है, इसमें आयोडीन के 3 एटम्स होते हैं, लेकिन ये दोनों सेम ही काम कर रहे होते हैं। और कैल्सीटोनिन ये हमारी बॉडी में जो कैल्शियम का लेवल उसको मेंटेन रखने में हेल्प करता है। और हमारे पास जो पैराथायराइड ग्लैंड है, यहाँ से एक ही हार्मोन निकलता है जिसको पैराथ हार्मोन कहते हैं, इसका ताल्लुक भी ये कैल्शियम के लेवल को मेंटेन रखना है। तो पैराथ हार्मोन या कैल्सीटोनिन ये एक दूसरे के उल्ट काम करते हैं, इसलिए कहते हैं कैल्सीटोनिन एंड पैराथ हार्मोन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगर जिसको हम पेंक्रियाज कहते हैं, पेंक्रियाज हमारे स्टमक के साथ मौजूद है। तो यहाँ से एक हार्मोन इंसुलिन निकलता है जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को लो करता है, दूसरा ग्लूकागोन है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को हाई करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये दोनों हार्मोन भी एक दूसरे के क्या हैं, एंटागोनिस्टिक हैं, जो एक दूसरे के उल्ट काम कर रहे हैं। और फिर देखें टेस्टिस, एक हार्मोन यहाँ से सोमैटोस्टेटिन भी निकलता है। टेस्टिस से ये देखें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकल रहा है, ठीक है। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये हमारी बॉडी में जो मेल हार्मोन में, मतलब जो मेल में जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स पैदा हो रहे हैं वो इस हार्मोन की वजह से, और फिर ये आगे मेल में जो स्पर्म प्रोडक्शन उसमें भी हेल्प करता है। ओवरी से 3 हार्मोन पैदा हो रहे हैं, ये फीमेल के अंदर ओवरीज होती हैं, एस्ट्रोजन है, ठीक है। तो वो ये भी तो एंडोमेट्रियम जो होती है, वो जो यूट्रस की जो इंटरनल वॉल है उसको मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। प्रोजेस्टेरोन ये प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है। और ये वाला जो रिलैक्सन है, ठीक हो गया। तो ये 3 हार्मोन हैं जो ओवरी से निकल रहे हैं। प्लेसेंटा ये एक टेम्परेरी ऑर्गन बनता है मदर और फिटस के दरमियान, जहाँ से फिटस को सारी जो नरिशमेंट है, जो फूड है वो मिलती रहती है। माँ के पेट में जो बच्चा होता है उसको फिटस कहते हैं। एस्ट्रोजन भी यहाँ से निकल रहा है और प्रोजेस्टेरोन यहाँ से निकल रहा है। HCG जिसको हम ह्यूमन कोरियन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं, रिलैक्सन यहाँ से निकल रहा है। और फिर ह्यूमन सोमैटोमेमोट्रोपिन, तो ये 4-5 हार्मोन हैं जो प्लेसेंटा से निकल रहे हैं। तो ये हमने क्लासिफिकेशन की है ऑन द बेसिस ऑफ ग्लैंड या ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ प्रोडक्शन कि कौन से ग्लैंड से कौन साइड से हार्मोन निकल रहे हैं, ठीक है। तो अब ये सारे हार्मोन्स के नाम आ गए हैं, सारे हार्मोन के ग्लैंड, ये ग्लैंड्स के नाम आ गए हैं और फिर कौन से ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकल उनके नाम आ गए हैं। अब आगे हमने इन तमाम हार्मोन्स को जो 1 बाय 1 है वो हम डिस्कस करेंगे कि ये वाले जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है यहाँ से जितने भी हार्मोन हैं सब के फंक्शन पढ़ेंगे। और फिर ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के फिर हम एड्रीनल ग्लैंड पे आ जाएंगे, यहाँ से कौन से हार्मोन के काम के हैं। तो इस तरह आगे हम इनकी डिटेल जो है वो पढ़ते जाएंगे।